जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पाठ 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका राइटर क्या है, राइटर कौन है। इसका राइटर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर है इसके डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भीमराव अंबेडकर के जीवनी क्या है। आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह क्या है। तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है मजदूर, मेहनत। याद रखिए, श्रम मतलब क्या होता है? मजदूरी होता है, मेहनत होता है। विभाजन मतलब बांटना होता है, और जाति प्रथा मतलब जाति के आधार पर। अर्थात ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका मतलब हुआ कि जाति के आधार पर लोगों के काम का विभाजन कर देना ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। तो आप लोग थोड़ा सोच के कमेंट में जरूर बताइएगा कि जाति के आधार पर लोगों का काम बांट देना सही है या गलत है। कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये सही है कि गलत है, क्यों नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग राइटर परिचय के बारे में जानते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो हैं उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं और इन्हें संविधान निर्माता भी कहते हैं। और हम लोग का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। बहुत संघर्ष करने के बाद संविधान का निर्माण हो पाया था। मेन योगदान भीमराव अंबेडकर जी का था। चलिए दूसरा देखिए, इसमें लिखे हैं जन्म, यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और इनकी मृत्यु पर जाने से पहले समझ लेंगे कि जन्म तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? तो महू, मध्य प्रदेश में। अर्थात मध्य प्रदेश एक स्टेट है जिसका राजधानी है भोपाल, और इसी स्टेट में एक जगह का नाम है, अर्थात विलेज का नाम है, जिसका नाम है महू। यहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु जो हुई 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। और कहाँ हुई? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अभी हम लोग जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित स्टेट है और भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इनके माता के नाम भीमाबाई था। क्या नाम था? माता के नाम भीमाबाई। एकदम जरूर याद रखिएगा। पिता का नाम रामजी सकपाल था। पिता का नाम क्या था? तो पिता के नाम था रामजी सकपाल। और इन्हें मानव मुक्ति के पुरोधा कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, तो आंसर हमेशा कीजिएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। उच्चतर शिक्षा के मतलब होता है जब आप प्राथमिक शिक्षा हाई स्कूल पार कर लेते हैं, इसके बाद आता है उच्चतर हाई लेवल का शिक्षा। अर्थात उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए इनको प्रोत्साहन राशि कौन दिया? प्रोत्साहन राशि मतलब रुपया पैसा आगे पढ़ने के लिए कौन दिया? तो आप लोग आंसर हमेशा मारिएगा बड़ौदा नरेश। सबसे पहले भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। याद रखिएगा, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है। अमेरिका के एक सिटी है जिसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क। लेकिन अमेरिका की राजधानी पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी है। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहले यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। इसके बाद लंदन गए। लंदन अर्थात इंग्लैंड की राजधानी लंदन में गए। याद रखिएगा, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन में। तो परीक्षा में पूछेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में गए थे। इसके बाद कहाँ गए? तो इसके बाद लंदन गए। लंदन कहाँ? अर्थात इंग्लैंड गए। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल इनकी रचना से पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है।
सबका नाम हम एक बार पढ़ रहे हैं। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो आंसर हमेशा मारिएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है इनके। क्यों रचना, ये वाला रचना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ना इसी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। तो परीक्षा में ये भी पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे संकलित है, अर्थात किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। थोड़ा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के बारे में और पढ़ाते रहे। देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था। क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था जो जाति पाति तोड़क मंडल 1936 और लाहौर में दिया जाने वाला था। किसी कारणवश वहां भाषण ये नहीं हो पाता है, वहां का आयोजन समाप्त हो जाता है। तो इसी का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही हिंदी रूपांतरण कौन करता है? तो ललई सिंह यादव। और क्या कैसे कर देते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए, तो प्रश्न यहाँ से क्या क्या पूछेगा? पहला प्रश्न पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से आंसर कर लीजिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? तो भाषण है। ठीक, इतना पूछेगा। फिर इसके बाद पूछेगा कि जाति पाति तोड़क मंडल कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता। उस टाइम तो भारत में ही था, क्योंकि भारत पाकिस्तान जो है भारत का ही अंग था, भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बना है। और ये कब दिया गया था? तो 1936 में ही भाषण देने वाला था। और फिर प्रश्न पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो आंसर हमेशा मारिएगा ललई सिंह यादव किए थे। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है? हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ रचना में ही इसका देखते हैं। देखिए, रचना ये तो हो गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो आंसर हमेशा मारिएगा भीमराव अंबेडकर। ये जितना रचना लिखे सब किसका रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी का है। दूसरा है हु आर सुद्राज। फिर अगला है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल। ये सब किसकी रचना है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज जितना लिखे हैं सब इंपॉर्टेंट है, बारी बारी से प्रश्न पूछा जा चुका है। नीचे देखिए, लिखे हैं संपूर्ण वांग्मय, यानी जितना इनका वांग्मय था टोटल कितना खंडों में प्रकाशित हुआ? तो हमेशा आंसर मारिएगा कितना खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय जो है कितना खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं पॉइंट। देखिए क्या लिखे, जीवन के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति, अर्थात जो भीमराव अंबेडकर थे इनके जीवन के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कौन थे? प्रेरणा स्रोत व्यक्ति का मतलब होता है कि मान लीजिए आप ही कोई काम कर रहे हैं, कोई काम अच्छा कर रहे हैं, तो आप किसी से सीखे होंगे कि कोई अच्छा आदमी है ना, होता है कि कोई अच्छा आदमी होता है, अच्छा काम करता है, अपने लाइफ में सक्सेस रहता है, तो लोग उसी को देखकर उनके ही राह पर चल देते हैं, उन्हीं को फॉलो करने लगता है। वही क्या कहलाता है? प्रेरणा स्रोत व्यक्ति। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति जो थे 3 गो थे। पहला प्रश्न पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कितना था? तो आंसर हमेशा मारिएगा 3 गो। और फिर पूछता है कौन कौन थे? तो बुद्ध थे। कौन थे? बुद्ध। वही गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध। दूसरा थे कबीर और तीसरा थे ज्योतिबा फूले। यही तीनों व्यक्ति इनके जीवन के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। चलिए देखिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, अच्छा से इसका रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप कि आप लोग को ये जितना बता रहे हम क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।